औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लॉजिकल रीजनिंग की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लेटर्स एंड सिंबल सीरीज। ये आपके सिलेबस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से तकरीबन 2 से 5 एमसीक्यूज आने के चांसेस हो सकते हैं आपके मेन पेपर में। अब इस पोर्शन में टोटल 4 कैटेगरीज होंगी जिसमें हम लोगों के पास सबसे पहली होगी न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और साथ में सिंबल्स एंड नॉन वर्बल सीरीज। आपके सिलेबस, आपके सैंपल्स और आपके प्रैक्टिस टेस्ट को देखने के बाद और अच्छे तरीके से एनालाइज करने के बाद आपके इस पोर्शन को मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब हम हर कैटेगरी को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको उसकी अच्छी खासी समझ आ जाए, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए और अच्छी खासी एक्सपर्टीज जो है आप उस कैटेगरी के हवाले से डेवलप कर लो ताकि पेपर में आने वाला हर सवाल आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सको। और इंशाअल्लाह ताला इस पूरे पोर्शन को पढ़ाने के बाद और आपको प्रैक्टिस करवाने के बाद ये चीज गारंटी होगी कि कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो इस लेक्चर नीचे दी गई प्रैक्टिस की डोमेन या आपके प्रैक्टिस के दायरे से बाहर आएगा। अब सबसे पहले ये देखते हैं, छोटा सा ओवरव्यू करते हैं कि न्यूमेरिकल सीरीज क्या होती है। न्यूमेरिकल सीरीज वो वाली सीरीज होगी जिसमें किसी हद तक नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8। तो अगला नंबर कौन सा होगा? 10। तो जब नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम न्यूमेरिकल सीरीज। इसी तरीके से जब अल्फाबेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल ए, सी, ई, तो अगला अल्फाबेट कौन सा होगा? इसको हम बोलेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज जिसमें अल्फाबेट्स इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो होती है जिसमें ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल A1, B2, C3। तो अगला नंबर क्या होगा? इसको बोलेंगे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जिसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, एक नंबर भी और एक अल्फाबेट भी। अब इस तरीके से सिंबल्स एंड नॉन वर्बल सीरीज वो होती हैं जिसमें वर्ड्स का सहारा नहीं लिया जाता बल्कि कोई सिंबल के थ्रू या किसी इशारे के थ्रू या किसी डायग्राम के थ्रू आपसे सवाल पूछा जाएगा और उसके ऑप्शंस में भी वही सिंबल या डायग्राम्स होंगी और आपने आंसर भी उन्हीं फ्रेजेस में करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फिगर दे दिया गया कि आपके पास पहले एक स्क्वायर है और वो इस तरीके का दिखता है, फिर वो इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर इसमें कन्वर्ट हो गया, तो बताओ आने वाला फिगर कैसा होगा? तो इसको हम बोलेंगे सिंबल्स एंड नॉन वर्बल सीरीज। अब ये हमारे पास एक छोटा सा ओवरव्यू था कि इस पोर्शन में हमने क्या किया, किस किस डोमेन के अंदर पढ़ना है। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल सीरीज के मतलब इसके दायरे में हमसे किस किस्म के सवाल पूछे जाएंगे और हमने उसको किस तरीके से आंसर करना होगा। अब बच्चों इतना याद रखो कि सीरीज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही ट्रिक है, वो ये है कि आप दो नंबर्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस फाइंड कर लो, जो आपको हेल्प करेगा कि आप कोई पैटर्न या रिलेशन डेवलप कर पाओ ताकि आप अननोन नंबर को आंसर कर सको। अब फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों नंबर्स के दरमियान हम कोई डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमें शो होता है कि 0 डिफरेंस, यानी 40 और यहाँ पे दूसरा डिजिट भी 40 है, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? 0। अब यहाँ पे है 40 और यहाँ पे है 47, तो डिफरेंस कितना है? +7। अब यहाँ पे 47 है और अगेन 47 है, डिफरेंस कितना हो गया? 0। और अब यहाँ पे 47 है और यहाँ पे 54 है, तो डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया? +7। तो इस तरीके का एक पैटर्न हम लोगों के पास डेवलप हो रहा है, जैसे 0, फिर उसके बाद +7, फिर उसके बाद वापस 0 और फिर उसके बाद +7।
तो अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो ये नंबर और साथ में ये नंबर के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए। सो 54 यहां होना चाहिए। सो सी इज द राइट ऑप्शन। अब वही डिफरेंस वाली ट्रिक हम इस क्वेश्चन पे भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों के पास है 544 और यहाँ पे हम लोगों के पास है 509। तो इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है -35 का। इसी तरीके से इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? ये भी है -35। और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? ये भी हमारे पास है -35। इसका ये मतलब है कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पे जो नंबर होगा तो इन दोनों के दरमियान भी जो डिफरेंस है वो -35 का ही होगा। तो अगर इसमें से मैं -35 कर लेता हूं तो मेरे पास बच जाता है 404। सो ए इज द राइट ऑप्शन। अब वही कॉन्सेप्ट हम इस सीरीज पे भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास है 201, यहाँ पे है 202। डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास? +1। अब यहाँ पे मेरे पास है 202, यहाँ पे मेरे पास है 204। डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास? 2 का। अब यहाँ पे मेरे पास है 204 और यहाँ पे मेरे पास है 207। तो डिफरेंस कितना आ गया? 3 का। इसका ये मतलब कि यहाँ पे जो नंबर होगा इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 का होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास देखो जो पैटर्न डेवलप हो गया है वो इस तरीके से हुआ कि 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। तो इस तरीके का एक जो पैटर्न है वो हमारे पास डेवलप हो चुका है। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं 207 में +4 कर लूं, फॉर एग्जाम्पल 207, 208, 209, 2010 और 211, तो यहाँ पे 211 आना चाहिए। सो डी इज द राइट ऑप्शन। अब न्यूमेरिकल सीरीज में इस तरह के भी सवालात पूछे जा सकते हैं। अब इनको सॉल्व करने का भी वही तरीका होगा जो अभी तक हमने सीखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोगों के पास देखो शो हो रहा है न्यूमिनेटर, ठीक है। मतलब अगर हम दो चीजों को आपस में डिवाइड करते हैं तो ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7 हो रहा है। इसका ये मतलब है कि ये ऑड नंबर सीरीज है। तो अगला जो न्यूमिनेटर है वो हम लोगों के पास 9 होगा, ठीक है, क्योंकि 7 से हो जाएगा 9। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि क्या 9 का ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली हमारा आंसर मिल गया तो इस चीज को हमने कंक्लूड कर लिया। और ये चीज हमारे लिए आसान थी क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में कोई और 9 की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ ऑप्शंस में एक और 9 भी होता तो जाहिर बात है यहाँ पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती कि फिर इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो उसके बाद हम लोगों को ये सीरीज अगेन सॉल्व करनी पड़ती है डिनोमिनेटर के भी हवाले से। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसमें 9 है। तो अब हम लोगों को ये सीरीज अगेन फाइंड करनी पड़ेगी डिनोमिनेटर के हवाले से ताकि हम बेहतरीन ऑप्शन का इंतखाब कर सकें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 है, फिर उसके बाद 4 हो गया, फिर उसके बाद 8 हो गया और फिर उसके बाद 16 हो गया। इसका ये मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 और इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वो 32 होगी। सो ए इज द राइट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने फाइंड करना है इस वाले हिस्से को सीरीज के। तो अगेन सिंपल सी ट्रिक हम लगाएंगे जो अभी तक हम लोगों ने सीखी और इसी ट्रिक को हम दोबारा रिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि जैसे 28
और 33 के दरमियान हो रहा है +5। इसी तरह 33 और 31 के दरमियान हो रहा है -2, और इसी तरह 31 और 36 के दरमियान हो रहा है +5। तो एक तरह से ये पैटर्न हम लोगों ने डेवलप कर लिया कि +5 -2 +5। तो अगला नंबर हमें कैसे मिलेगा, वो -2 के साथ मिल सकता है। तो डायरेक्टली हम 36 में से -2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 34। तो 34 इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हम दोबारा अपनी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि जो हमने ये रिलेशन निकाला किया ये सच है या नहीं। तो इसके बाद आएगा +5। तो अगर 34 में मैं +5 करूं तो मेरे पास 39 आना चाहिए, और यहाँ पे भी मेरे पास 39 है। तो मैंने ये वेरीफाई भी कर लिया कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। अब हमसे इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक नजर देखने पे आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी, वो है हमारे पास 32 32 32 32। इसका ये मतलब है कि इस सीरीज के अंदर दो पैटर्न जो है वो चल रहे हैं। एक वो नंबर है जो चेंज हो रहा है और एक वो नंबर है जो कांस्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले इस कांस्टेंट को हम हाईलाइट कर लेते हैं और उसके बाद वो नंबर देख लेते हैं कि जो चेंज हो रहा है, और इसका अंदाजा लगाते हैं कि वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास था 31 और ये हो गया 29 में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हो रहा है -2। अब ये 29 था, ये कन्वर्ट हो रहा है 27 में, और यहाँ पे भी मेरे पास है -2। इसका मतलब है कि अगेन जो इसका यहाँ पे नंबर आना है उसमें भी और इस नंबर में -2 का गैप होगा। तो अगर 27 में से मैं -2 करूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 25। So 25 is the right option। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपका एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो गया होगा। तो इस वीडियो को फौरन पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसके बाद आपने इस वीडियो को ऑन करना है और अपने आंसर को मेरे आंसर से क्रॉस चेक कर लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगेन हम डिफरेंस का पता लगाएंगे। यहाँ पे है 11 और यहाँ पे है 14। इसका ये मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है +3 का। अब इसी तरीके से 14 और 14 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0, और यहाँ पे अगेन मेरे पास आ रहा है +3, और यहाँ पे अगेन है 0, और यहाँ पे अगेन आ रहा है +3, और यहाँ पे अगेन है 0। तो इसका मतलब है कि हमने जो पैटर्न है वो इसका क्रैक कर लिया है। पैटर्न हमारे पास है +3 0 +3 0 +3 0। तो अगला जो नंबर होगा वो यहाँ पे होगा +3, और जो ये नंबर होगा वो होगा 0। तो अगर मैं 20 में +3 करूं तो मेरे पास आ जाएगा 23, और यहाँ पे जो अगला नंबर आना है वो 0 डिफरेंस के साथ होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 23 हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ऑप्शन ए है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को भी देखने पे हमें ये रियलाइज होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 80 और 10 के दरमियान डिफरेंस काफी ज्यादा है, जबकि 70 के दरमियान इसका डिफरेंस काफी कम है। तो ऐसा हो सकता है कि इस एक सीरीज के अंदर दो डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो चल रहे हों। तो अगर हम सबसे पहले इस पैटर्न को क्रैक करने की कोशिश करें, जैसे 80 70 60, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हो रहा है -10 और फिर हो रहा है -10। अगर हम फिर इस पैटर्न को ट्रैक करने की कोशिश करें तो यहाँ पे है 10 और यहाँ पे हो रहा है 15, तो ये हो रहा है मेरे पास +5। तो इसका ये मतलब है कि ये जो आने वाला नंबर होगा वो इस पैटर्न का हिस्सा होगा, और जो अगर मैं +5 करूं तो मेरे पास आ जाएगा 20। सो ए इज द राइट ऑप्शन।
अब हम सीरीज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है 14 और यहाँ पे मेरे पास है 28। तो ज्यादातर बच्चे जो हैं इस चीज को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 14 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास इस सीरीज में होता 4 और उसके बाद 8, तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि डबल हो गया है 4 मेरे पास। इसी तरह अगर इस सीरीज में होता 16 और यहाँ पे होता 32, तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेते कि ये चीज एकदम डबल हुई है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ होता 9 और यहाँ होता 18, तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेते ना कि ये चीज डबल हुई है। तो बाज औकात आप ये चीज फौरन आइडेंटिफाई कर लेते हो कि अगला जो नंबर है वो फौरन इसका डबल हुआ है या इसका हाफ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 14 होता और उसके बाद 7 होता, तो फौरन आप आइडेंटिफाई कर लेते कि ये इसका हाफ हुआ है। तो ये चीज जिस टाइम पे आप फौरन क्रैक कर लेते हो ना, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। और ये चीजें कैसे सीखोगे? ये चीजें सीखोगे प्रैक्टिस से। जैसे इस तरह का एक सैंपल, जो जितने भी यूनिक क्वेश्चंस होते हैं उसका एक एक सैंपल मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको उसका टेस्ट आ जाए। और उसके बाद उसी से मिलते जुलते बहुत सारे सवालात मैं नीचे प्रैक्टिस टेस्ट में डाल देता हूँ ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो उसका मेन फायदा ये हो जाएगा कि अनइंटेंशनली आप एक स्किल डेवलप कर लेते हो। तो जैसे ही पेपर में सवाल आता है तो फौरन एक नजर देखने पे आपको पता लग जाता है कि मैं फौरन इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 14 का डबल है 28। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है इन दोनों के दरमियान। अब अगला नंबर अगर हम देखें तो ये है 20, तो यहाँ पे जो है वो -8 हुआ है। अब अगेन अगला नंबर हम देखें तो वो भी है मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये इसका डबल हुआ है और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हुआ है -8। तो इस तरीके का हमने एक पैटर्न डेवलप कर लिया कि यहाँ पे दो तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं। सबसे पहले होता है मल्टीप्लाई बाय 2, फिर होता है -8, फिर होता है मल्टीप्लाई बाय 2, फिर होता है -8। तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे हो जाएगा -8। तो अगर ये मेरे पास है 64, तो अगर इसमें से 8 माइनस करूं तो मेरे पास बच जाएगा 56। तो बी इज द राइट ऑप्शन।